जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस, जिसके अंतर्गत हम बेसिक टू एडवांस लेवल की पढ़ाई को कवर कर रहे हैं। जी हाँ, बेसिक टू एडवांस से कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमने जो है होम साइंस को बहुत ही बेसिक से पढ़ा हुआ है। क्लास 6 to 12 की हमने एक सीरीज़ की है, जिसमें हमने क्लास 6 to 12 तक की जितनी भी बुक है हमारी होम साइंस, उन सबको अच्छी तरीके से पढ़ा है। और उसमें सिर्फ पढ़ा ही नहीं, हमने साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स की ढेर सारी प्रैक्टिस भी की है, जिससे आपके जो है होम साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। जी हाँ, आप जो भी मतलब अभी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं और अगर अभी से वो होम साइंस में अपना करियर देखना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए वो सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वहाँ से बेसिक से, जहाँ से होम साइंस स्टार्ट ही होता है क्लास 6, जी हाँ क्लास 6 से और क्लास 12 तक की जितनी भी हमारी क्लासेस है, सबको हमने एक भी वर्ड, एक भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया, छोड़ा नहीं है, सभी को हमने पढ़ा हुआ है। आप जा कर के हमारी सीरीज़ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। जी हाँ, क्लास 6 की अलग अलग प्लेलिस्ट है, क्लास 10th की अलग है, क्लास 8th की अलग है, क्लास 9, मतलब जितनी भी क्लासेस हैं ना क्लास 6 से 12 तक की, उन सभी की क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट की सुविधा आपको प्रोवाइड कराई गई, जिससे कि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और जिस भी टॉपिक में, जिस भी क्लास में आपको डाउट है, आप जा कर के उसके माध्यम से अपने डाउट के अकॉर्डिंग आप क्लास देख सकते हैं, आपका टाइम जिससे वेस्ट ना हो। तो ये तो हमने अपनी सीरीज़ की बातें कर ली, और अभी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स डॉक्टर बृंदा सिंह की होम मैनेजमेंट, और ये फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की जो है बुक आपके सामने दिख रही है, डॉक्टर बृंदा सिंह की बुक है फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की, जो कि टीजीटी, पीजीटी, चाहे आपकी एलटी की परीक्षा हो अभी होने वाली है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत ही अच्छी बुक है। डॉक्टर बृंदा सिंह से आप सभी अवगत होंगे, जब भी बात होती हो होम साइंस की, तो डॉक्टर बृंदा सिंह का जो है, मंजू पाटनी है, कई सारी हैं वैसे, बट बृंदा सिंह भी इन सब में एक अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो उनकी बुक हम पढ़ रहे हैं, और काफ़ी हद तक हमने हमारा होम मैनेजमेंट का भी जो है चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। उसमें भी हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट है, वो भी हमारे बृंदा सिंह की है। और ये हम अभी जो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस कर रहे हैं, ये भी हमारा जो है चैप्टर 5 हम कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम करने वाले हैं, आज की क्लास में करेंगे भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। आप सभी जानते हैं, आपको होम साइंस के साथ साथ जीके जीएस की क्लास भी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप जो है नॉलेज फुल स्टडी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, आज मॉर्निंग की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, जो सुबह 9 बजे हमारी क्लास पढ़ती है, वो क्लास हमारी आज नहीं हो पाई। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, बट अभी मैं शाम को ही आई हूँ, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज मॉर्निंग तो मिस हो गया, इवनिंग आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो क्लास हम थोड़ा सा ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक टॉपिक करके आज की क्लास को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। आपका बस रिवीजन हो जाए कि हाँ आपने क्या पढ़ा था। रिवीजन से क्या होता है ना कि कंटिन्यूटी बनी रहती है। आपको क्लास, जैसे आपको सुबह की क्लास 9 बजे होती है, हमारी शाम को 7 बजे की क्लास होती है, तो उसमें क्या होता है ना, कंटिन्यूटी बनी रहती है कि नहीं हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। बट उससे भी पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा था भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य, यानी कि फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड, इसके बारे में हमने देखा था, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपने इसको देखा होगा, स्टडी की क्लास में हमारा ये हुआ था। और फिर हमने देखा, एक तालिका देखी थी, जिसमें हमने भोज्य पदार्थों का वास्तविक एवं शारीरिक ऊर्जा मूल्य देखा था। साथ ही साथ हमने भोज्य पदार्थों का शारीरिक ऊर्जा मूल्य, ध्यान दीजिएगा, भोज्य पदार्थों का शारीरिक ऊर्जा मूल्य हमने ऊपर किस में देखा था, वैल्यू ऑफ फूड के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा था सेकंड जो हमने तालिका देखी थी, उसमें भोज्य पदार्थों का शारीरिक ऊर्जा मूल्य हमने क्या देखा था, किलो कैलोरी ग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये हमने दो जो है तालिका भी देखी थी। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। स्टडी इवनिंग को ही हमारी क्लास
कराई गई थी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर्स इफेक्टिंग कैलोरीज वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स क्या है देखते हैं। भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं ऊर्जा मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नानुसार यानी कि निम्नलिखित है। नंबर 1, भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अर्थात अमाउंट ऑफ वाटर इन फूड स्टफ्स। भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य उनमें उपस्थित पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। वह भोज्य पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य क्या होता है, कम होता है। इसके ठीक विपरीत है ध्यान दीजिएगा, इसके ठीक विपरीत क्या है, इन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है उनका कैलोरी मूल्य अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन भोज्य जो भी हमारे खाने वाले पदार्थ होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उनका कैलोरी मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। और जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा कम होती है उनका कैलोरी मूल्य क्या होता है, कम होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि भोज्य पदार्थों को सुखाकर पानी की मात्रा कम कर दी जाती है तो उनका कैलोरी मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि पानी की मात्रा कम हो जाती है। यदि आलू, शकरकंद, केला आदि को चिप्स बनाकर सुखा लिया जाता है तब उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। किशमिश, सूखा नारियल, सूखी मटर आदि का कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है कब, इनको सुखाने के बाद। तो ये हमने देखा भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा। नंबर 2 है भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा अर्थात न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स। कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। इनमें से वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि भोज्य पदार्थों में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो ऊर्जा मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। उदाहरण से समझते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों एवं फलों में वसा तथा कार्बोज की मात्रा क्या होती है, न्यून होती है अर्थात कम होती है, अतः इनका ऊर्जा मूल्य भी कम होता है। परंतु तेल, बीज, घी, मक्खन, सूखे मेवे, अनाज आदि में कार्बोज एवं वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका ऊर्जा मूल्य भी क्या होता है, अधिक होता है। घी मक्खन से ही बनता है, हम सभी जानते हैं घी किससे बनता है, मक्खन से बनता है, परंतु घी का ऊर्जा मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि घी में वसा की मात्रा 100% होती है, यानी कि काफ़ी हद तक होती है, जबकि मक्खन में वसा के साथ ही जलांश की मात्रा भी होती है, यानी कि जो मक्खन होता है उसमें वसा के साथ क्या होता है, पानी भी पाया जाता है। 20 to 25% तक जो पानी की मात्रा होती है, अतः मक्खन का ऊर्जा मूल्य घी से क्या होता है, कम होता है। मक्खन 729 किलो कैलोरी अपॉन 100 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, कितना मक्खन 729 किलो कैलोरी में कितना निकलेगा, 100 ग्राम। और घी 828 किलो कैलोरी में कितना निकलेगा, 100 ग्राम। तो आप देख सकते हैं। तीसरा है हमारा भोज्य पदार्थों को पकाने से अर्थात बाई कुकिंग फूड। भोजन पकाने की विधियों पर भी ऊर्जा मूल्य निर्भर करता है। यदि भोज्य पदार्थों को केवल पानी में बिना कुछ मिलाए उबालकर पकाया जाता है तब ऊर्जा मूल्य में वृद्धि नहीं होती, परंतु जब हम उसे मिश्रित यानी कि मिश्रित विधि से कई चीज़ों को मिलाकर तलकर या भूनकर पकाते हैं तो ऊर्जा मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे जब हम सूजी का हलवा या खीर बनाते हैं तब उनका कैलोरी मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सूजी, शक्कर एवं घी, सूजी में क्या करते हैं, सूजी में शक्कर एवं घी मिलाया जाता है। सूजी का हलवा के लिए आप देख सकते हैं, सपोज इन्होंने उदाहरण के तौर पे दी कि सूजी की मात्रा जैसे अगर 100 ग्राम हो तो ऊर्जा मूल्य कितना होगा, 348 किलो कैलोरी। घी 50 ग्राम 455 किलो कैलोरी। शक्कर 50 ग्राम 200 किलो कैलोरी। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई मिला करके, इन सभी को क्या कर दिया गया, इन सभी को ऐड कर दिया गया तो कितना हो गया, 998 किलो कैलोरी है। तो ये आपने देख लिया, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। अतः 100 ग्राम सूजी के निर्मित व्यंजन हलवा का जो ऊर्जा मूल्य है वो कितना है, 998 किलो कैलोरी होगा। भोज्य पदार्थों को गहरी विधि से तलकर पकाने से भी ऊर्जा मूल्य में वृद्धि हो जाती है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को ज्ञात करना। तो भोज्य पदार्थों के
कैलोरी मूल्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा की मात्रा ज्ञात करनी होती। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके कैलोरी मूल्य को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा की मात्रा ज्ञात करनी होती है। इसके लिए भोजन का रासायनिक विश्लेषण अर्थात केमिकल एनालिसिस किया जाता है। वसा, प्रोटीन एवं कार्बोज की मात्रा ज्ञात हो जाने पर इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा को उनके कैलोरी मूल्य से गुणा करके फिर उन सबको जोड़कर कैलोरी मूल्य ज्ञात किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यदि हमें एक केले का ऊर्जा मूल्य ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एक केले का ऊर्जा मूल्य बताइए तो आप क्या करेंगे? तो जिसका वजन 100 ग्राम है तो सर्वप्रथम उसका रासायनिक विश्लेषण करना आवश्यक होगा। कैसे? रासायनिक विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि 100 ग्राम केले में 1.2 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम वसा तथा 27.2 ग्राम क्या है? कार्बोज है। अतः उसका ऊर्जा मूल्य, जो कार्बोज तो क्या है? उसका ऊर्जा मूल्य देख लेते हैं। कार्बोज मात्रा 27.2 कैलोरी इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108.8 किलो कैलोरी। वसा वही हो गया 0.3, जैसे यहाँ पे बताया ना इन्होंने, वसा की मात्रा कितनी बताई है, देखिए दिया ना 0.3, तो वसा 0.3 इंटू कितना कर दिया? 9 कर दिया। और 0.3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2.7 किलो कैलोरी। प्रोटीन वहीं पे 1.2 इंटू 4, 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमें मिल गया? 4.8 किलो कैलोरी। उसके बाद क्या किया गया? इन सभी को ऐड कर दिया गया तो कुल आंसर कितना आ गया? 115.3। ध्यान दीजिएगा, कितना? 115.3। अतः 100 ग्राम केले से 116 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई ये आपने देख लिया। कैसे इसको आपने पता लगाया? तो इसके लिए फ्रेंड्स केमिकल एनालिसिस हमने किया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आए हैं तो फिर आप कमेंट करिएगा, इसको और भी अच्छे से आपको समझाया जाएगा, बट कमेंट करेंगे तभी, अन्यथा मुझे तो यही लगता है कि आपको समझ में आ गया हो, इसीलिए आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, आपको एक ये टेबल है जिसमें विभिन्न भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य आपको दिया गया है। भोज्य पदार्थ दिए गए, उसमें ऊर्जा, भोज्य पदार्थ और ऊर्जा, तो ये आप देख सकते हैं। इसकी क्लास फ्रेंड्स हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि हमने बताया कि आज की क्लास को थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि एक रिवीजन के तौर पे मैंने आज की क्लास ली थी। मैं भी थोड़ा फ्रेंड्स आउट ऑफ स्टेशन थी तो थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ, थोड़ा सा मतलब कोल्ड तो पहले से ही था, बताया भी था मैंने आपको, और ट्रेवल करने की वजह से थोड़ा फीवर भी लग रहा है। बट कोई नहीं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ जुड़ने से मुझे मतलब अच्छा लगता है। मैं चलो ठीक है, बहुत मतलब अच्छा फील होता है, इसीलिए मैंने कहा चलो तो थोड़ी देर से ही क्लास एक बार रिवीजन के बाद तौर पे कर लेते हैं। तो इसकी क्लास फ्रेंड्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे एक टेबल जिसके अंतर्गत हम विभिन्न भोज्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य ज्ञात करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। आज की क्लास में हमने क्या किया, क्या टॉपिक था हमारा? भोज्य पदार्थों का शारीरिक ऊर्जा मूल्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और अपना फीडबैक भी हमें दें, क्लास आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।